तो यह वाला क्वेश्चन क्या है कि ए हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट साइन इज इक्वल टू दिस वेयर साइन एल एंड are normalized eigenstate if L square is measured in this state to the probability of obtaining the value 2h cut square। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम के लिए ये स्टेट दी गई है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि अगर मैं इस स्टेट के ऊपर L स्क्वायर को मेजर करूं तो 2h कट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो ये हमको यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से यहाँ पे सॉल्व करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, ठीक है। कर रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व? अगर कर रहे हो तो बहुत ही दोस्तों अच्छी बात है, ठीक है। करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो अब मैं देखो दोस्तों बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ रुको, मैं थोड़ा पेज ऐड कर लेता हूँ, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ये कर लिया मैंने, पेज ऐड कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गिवन क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे गिवन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको गिवन में लिख लेते हैं गिवन दैट। तो यहाँ पे आपको साइन स्टेट दी गई है, कैट साइन वो हमारे पास है अंडर रूट 8/21, या आपके पास है साइन 200 प्लस, फिर हमारे पास है अंडर रूट 3/7, या आपको दी गई है साइन 210, फिर हमारे पास है प्लस, या आपके पास है अंडर रूट 4/21, या आपको दिया गया है साइन 311, ठीक है। ये आपको दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एन एल एम से, तो ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास दोस्तों क्या है आपका एम है। अब हमको यहाँ पे एल स्क्वायर निकालना है। तो अगर हमें किसी एल स्क्वायर को किसी साइन एल एन एल एम के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो वो हमको आइगन वैल्यू एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर देता है, ठीक है। ये हमको क्या देता है दोस्तों, आइगन वैल्यू एल एल, ये हमको यहाँ पे दोस्तों देता है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये हमारे पास दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। अब आप देखो कि मैं अगर इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो कितनी है, एक स्टेट तो दोस्तों मेरे पास ये दी गई है। अगर मैं इस स्टेट के ऊपर एल स्क्वायर को ऑपरेट करता हूं तो मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर एल स्क्वायर को ऑपरेट करता हूं यहाँ पे, तो ये मैंने एल स्क्वायर को ऑपरेट किया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास n है, ये हमारे पास l है, ये हमारे पास m है। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 1, ये आपके पास क्या है h कट स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0 h कट स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2, ये हमारे पास है 210, अगर मैं इसके ऊपर इसको ऑपरेट करता हूँ तो ये आपका होगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 210। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1, ये आपके पास h कट स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2h कट स्क्वायर। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे पास है साइन, अगर मैं यहाँ पर इसको तीसरी स्टेट क्या है हमारे पास 311, तो यहाँ पर भी L की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 311। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे h कट स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2h कट स्क्वायर। अब हमसे बोला क्या गया है कि यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2h कट स्क्वायर की। तो आप देखेंगे 2h कट स्क्वायर हमारे पास एक इसमें आ रहा है और एक दोस्तों हमारे पास इसमें आ रहा है। तो कौन सी स्टेट में आ रहा है 210 और 311 में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे ये ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो नाउ प्रोबेबिलिटी, तो नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी ना ऑफ गेटिंग 2h कट स्क्वायर। तो 2h कट स्क्वायर निकालने के हम प्रॉब्लम निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्टेट दोस्तों ये है। अब इस स्टेट के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 3/7, है ना। ये 3/7 इस स्टेट की क्या है दोस्तों प्रोबेबिलिटी है।
ये 3/7 इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे निकालें 3 1 1 पे, तो इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/21। ये हमारे पास इस स्टेट के लिए क्या है दोस्तों, आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमारे पास इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। अब जो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, तो अगर हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 3/7 प्लस ये हो जाएगी 4/21। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो आएगा 13/21। तो ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 13/21, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रही होंगी।